नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बिजार टेल्स में। और आज मैं एक नए रहस्य के साथ आपसे जुड़ी हूँ। इस रहस्य को जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। आज मैं आपको बताऊंगी कि गंगा ने अपने पुत्रों की हत्या क्यों की। आइए जानते हैं। एक बार हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा के किनारे घूम रहे थे। तभी उनकी नज़र एक सुंदर महिला पर पड़ी। वो महिला गंगा थी। राजा शांतनु उसकी सुंदरता से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा बोली कि मैं आपके साथ विवाह तो कर सकती हूँ, किंतु आपको एक वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा के कहे अनुसार वचन देकर उनसे विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु के 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया और अपने दिए हुए वचन में बंधे होने के कारण महाराज शांतनु कुछ बोल न सके। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह इसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा न गया और वे बोले, गंगे, तुमने मेरे 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैंने कुछ न कहा। अब तुम मेरे इस 8वें पुत्र को भी बहाने जा रही हो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके इसे नदी में मत बहाओ। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर वे अपने पुत्र के साथ अंतर ध्यान हो गई। फिर 36 वर्ष बाद शांतनु ने गंगा से इच्छा व्यक्त की कि जो बालक तुम अपने साथ ले गई थी उसे देखने की इच्छा हो रही है। गंगा उनके इच्छा अनुसार प्रकट हुई और उन्होंने शांतनु को बताया कि वो 7 पुत्र जिनकी उन्होंने हत्या की थी वे 7 वसु थे, यानी देवता, जो प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं, जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, सूर्य, आकाश, चंद्रमा और नक्षत्र। ये 8 वसु एक बार आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। तब उनकी नजर कामधेनु गाय पर पड़ी। ये वो गाय है जिनसे जो कामना की जाती है वे उन्हें पूरी करती है। वसु इनसे काफी आकर्षित हुए। उनमें से एक की पत्नी ने कामधेनु गाय की मांग की। सभी 8 वसु ने कामधेनु को चुराने की योजना बनाई। जब गुरु वशिष्ठ को इस बारे में पता चला, जो कामधेनु की सेवा करते थे, उन्हें बहुत क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने 8 वसु को मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर पैदा होने का श्राप दिया। देवता होते हुए मनुष्य के रूप में जन्म लेना अपमानित माना जाता है। सबने गुरु वशिष्ठ से माफी मांगी और श्राप वापस लेने का अनुरोध किया। इस बार गुरु ने कहा, श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा, भले ही वे मानव रूप में पैदा होंगे, लेकिन उन्हें उसमें लंबे समय तक जीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस वसु को छोड़कर जिसने अपनी पत्नी के कहने पर कामधेनु को चुराने की कोशिश की। तभी सब माँ गंगा के पास गए और उनसे अपनी माँ बनने तथा जन्म देते ही उन्हें मारने का अनुरोध किया। माँ गंगा ने उनकी माँ बनना स्वीकार किया, इसलिए उन्होंने 7 पुत्रों की हत्या की और 8वें पुत्र, जिनकी सजा ज्यादा थी, वो बच गए, जिनका नाम देवव्रत था और आगे जाकर वो भीष्म कहलाए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी घटना हमारे सामने होती है उसके पीछे भगवान द्वारा कोई बड़ा रहस्य छुपा होता है। तो हमें धैर्य रखते हुए भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप मेरी अगली रहस्यमय कहानियों का आनंद ले पाएं। धन्यवाद।